नमस्कार बच्चों। तो बच्चे आज का जो विषय है वो है भाई मैथ्स पे आप कैसे अपनी कमांड करें, मैथ्स को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो अक्सर उन बच्चों की एक प्रॉब्लम देखी जाती है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया या फिर मैथ्स को का टच भाई काफ़ी टाइम से उनके साथ नहीं है। तो उन बच्चों के लिए भाई एक वीडियो मैंने बनाई है कि कैसे वो मैथ्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो भाई तय है कि आपने पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन आपने वो चीज़ कैसे तरीके से करनी है हम उनकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें पूरे मैथ्स की, तो मैथ्स में जो जनरली चीज़ें होती हैं वो ये है कि आप कैसे कंसेप्ट पे वर्क करेंगे, कैलकुलेशन पे, देन प्रैक्टिस पे। तो मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली ये 3 चीज़ें ही होती हैं जिन पे आपने काम करना होता है, ठीक है? तो ये भाई कंसेप्ट पे, कैलकुलेशन पे और प्रैक्टिस पे आपने ध्यान देना है। तो मैं वन बाय वन इन चीज़ों पे चर्चा करता हूँ, कैसे आप इन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आता है कंसेप्ट पे आप कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सभी बच्चे या तो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कहीं ना कहीं कोचिंग लेते हैं। तो आप जहां से भी कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका यही है, अपने क्लास नोट्स को अच्छे से कवर करना। ठीक है, सबसे पहला प्राइम आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपने अपने नोट्स कवर करने हैं। नोट्स कवर करने के बाद उन नोट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है कम से कम 5 बार। कम से कम 5 बार तो आपने करनी ही करनी है। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करेगा, कोई भी बच्चा इसमें कंजूसी नहीं करेगा। तो क्लास नोट्स कवर करेंगे और 5 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, आप जो सवाल कर रहे हैं भले आप वो आराम से करें, चाहे अपने नोटबुक से हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आपने वो करना है। क्योंकि पहला स्टेप तो यही है भाई कि आपको सवाल आने चाहिए। ठीक है, बाद में मैटर करती है कि स्पीड से आप कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो बात की चीज़ है। पहले क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है अपने कंसेप्ट के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर बारी आती है कैलकुलेशन। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हमने क्वेश्चन एग्जाम में देखा, हमने उसे स्टार्ट किया। ठीक है, जो भी हमें क्लिक किया हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, लेकिन जब बात आती है आंसर मार्क करने की, तो एट द एंड भाई आपकी कैलकुलेशन ही काम आती है, उसके बाद ही आप आंसर मार्क करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए आपने इन चीज़ों पर काम करना है। स्क्वेयर याद होने चाहिए, क्यूब है, टेबल है, ये भाई लर्निंग वाला काम है, ये आपने याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं आपने ध्यान रखनी। एग्जाम में वही बच्चा आगे है जो इनको याद करके जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इनकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आपने डेली इन पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। मतलब कुछ भी अपनी तरफ से एडिशन के क्वेश्चन खुद से ही लिख लिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन ले ली, कोई भी डेटा है खुद से ही एनालाइज किया, कोई भी नंबर आपने उठा लिया उनकी मल्टीप्लाई करके देखी रैंडमली ऐसे। ठीक है, ऐसी कोई नहीं बात नहीं कर रहा कि भाई आपने वहाँ से करना है वहाँ से करना है। खुद से कोई भी नंबर आप अपना सेलेक्ट कीजिए, उनको ऐड करके देखिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, दोस्तों में आपस में पूछें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इससे अब क्या होगा, ओरली अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए आप इसे कमांड दे रहे हो। तो रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से आप ये चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब कर पाओगे कि भाई इसको ऐड करते क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करते क्या आएगा। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, प्रैक्टिस कैसे करें। जब भाई आपने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया नोट्स से, फिर आपने कैलकुलेशन पे भी काम करना शुरू कर दिया, फिर बारी आती है कि हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने क्या करना है, उनके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेके आनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बुक जैसे आज 24 चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि जो भी 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे पुराने नहीं लाने आपने, जो 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे उसी की आपने बुक लेके आनी है। ये किताब आपने करनी है 2 बार तो कम से कम इसे कंप्लीट करनी है। किसी को लगता है 2 से ज़्यादा बार भी नीड है तो भले आराम से करें। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे कि आप पहली बार करोगे तो कंप्लीट एक एक सिंगल क्वेश्चन आपने करना है, लेकिन सेकेंड टाइम आप करोगे तो क्या करना है, तो उस टाइम पे आपने उन क्वेश्चन को स्किप कर देना जो बहुत ईजी थे, जो आपने बहुत आसानी से डील कर लिया था, उनको आपने नहीं देखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे। तो आप इन चीज़ों पे वर्क करो और यकीन मानो भाई आपको जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों में मैंने बात किया भाई, कोई मैंने ऐसे भाई बात नहीं की है कि आप भाई ऐसे कर लीजिए तो ऐसा ठीक हो जाएगा। आपने पढ़ना ही पड़ेगा एट लास्ट। मैं सारी बातें पढ़ाई की ही कर रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपने अपने कंसेप्ट, कैलकुलेशन और आपने भाई PYQ पे काम करना ही पड़ेगा। यही तरीका है भाई मैथ्स को ठीक करने का। तो भाई ये करने के बाद आप यकीन माने जरूर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप 6 महीने इसे फॉलो कर लीजिए, यकीन मानो भाई आपकी में टोटली बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बावजूद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है। तो बिल्कुल भाई रास्ता है। फिर तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो भाई मंदिर जाएं सुबह शाम, क्योंकि फिर तो भगवान भरोसे ही बचते हैं, वो वही कुछ उनके लिए कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तरीके हैं, और भाई मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी आपकी प्रोग्रेस के साथ।